तो हम देखते हैं कि थ्योरीज ऑफ किंगशिप क्या है, उनकी जो राजशाही की जो सिद्धांत है वो क्या कहता है। द ओरिजिन ऑफ मोनार्की अग्निसूत्र refers to myth when man deteriorates from the original state of nature of Rousseau to Hobbes। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसा अगर हम वेस्टर्न थिंकर के कॉन्टेक्स्ट में इन चीजों को देखें तो काफी हद तक जो इनका आइडिया है वो कहते हैं ओरिजिन ऑफ स्टेट जो है, रूसो जहां पे आइडियल स्टेट की बात करते हैं वहां से ये जो रियलिस्ट स्टेट हॉब्स का आता है या यथार्थवादी आदर्शवाद से लेके यथार्थवाद की तरफ जो बढ़ रहा है दुनिया, उसकी वजह से अगर आप देखें तो ओरिजिन ऑफ स्टेट का जन्म होता है, राज्य का जन्म होता है, क्योंकि एक आदर्श व्यवस्था में इंसान था और वो आदर्श व्यवस्था से निकल के धीरे धीरे यथार्थवादी दुनिया में जहां स्वार्थ और लाभ या लालच बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से अगर देखें तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए, इस अराजकता को कंट्रोल करने के लिए स्टेट राज्य की जरूरत है। ग्रीड लालच, डिसऑनेस्ट जो कह सकते ईमानदारी का ना होना, क्वेरलसम लड़ाई झगड़ा करने वाला, वायलेंट मैन इमर्जेस। अब इससे वजह से जो हॉब्स का जो आइडिया है, जो नेस्टी ब्रूटिस एंड शॉर्ट है लाइफ, उसका है आइडिया से कह रहे हैं कि इस तरह से people select the king to ensure common good and they agree to give the proportion of his rights। अब ये जो आइडिया है वो डिवाइन राइट जो है, डिवाइन राइट का मतलब अभी तक की अगर देखें तो भारत के अंदर जो आइडियाज थे वो डिवाइन राइट के ही थे कि दैविक शक्ति या ईश्वर ने खुद राज्य को बनाया है और राजा को खुद भेजा है, क्योंकि ईश्वर ने ही क्रिएट किया है सभी वर्ण व्यवस्था को या धार्मिक जो चीजें हैं जो कही जा रही है, तो ये मान लिया जाता था कि जो भी धार्मिक लोग कह रहे हैं वो सही है और जो वर्ण व्यवस्था है या जो काम दिया जिसको दिया गया है वो वही करेगा, अदरवाइज यू आर डिनाइंग टू गॉड। आप कहते हैं ईश्वर की निंदा कर रहे हैं या इस निंदा कर रहे हैं, इस तरीके उस समय व्यवस्था में ये चीजें प्रचलित थी। अब हम देखें ओरिजिन ऑफ किंगशिप इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो सामाजिक समझौते की बात कर रहे हैं, वो सामाजिक समझौता जो है देखते हैं। बुद्धा डिस्क्राइब ओरिजिन ऑफ 4 सोशल क्लास। ये कह रहे हैं कि 4 वर्ण है, जो लैंडेड रूलिंग क्लास जो कह सकते हैं क्षत्रिय हो गया, प्रिस्टली क्लास ब्राह्मण हो गया, ट्रेडिंग क्लास वैश्य हो गया और हंटर क्लास कह सकते हैं शूद्र हो गया। इन चारों व्यवस्था को अब इनके पास जो लोग आते हैं, जैसे हमने बताया कि अग्निसूत्र एक ऐसी व्यवस्था है या ये सिर्फ एक डायलॉग है, उनसे कुछ लोग पूछते हैं, उनके जो बुद्धिज्म को ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन वो ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मण कम्युनिटी में उनका काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है, तो उस मजाक को ही उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि किस तरह से सोसाइटी या राज्य के बारे में वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं और उसका वो जवाब देते हैं। और वो जवाब जो है सटायर के फॉर्म में कह सकते हैं, एक मजाक के फॉर्म में भी कह सकते हैं कि बहुत लाइट तरीके से उसका उत्तर देते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी थ्योरीज देते हैं। और लेकिन वो आज के समय में अगर हम उसको देखें तो वो सारी चीजें मॉडर्न थ्योरीज से कंपेयर की जा सकती हैं। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था जब वो पूछते हैं कि हमारा स्थान जो है, जो ब्राह्मण से उनका सबसे ऊंचा है, तो वो बोलते हैं कि ये सारी व्यवस्था गलत है, ये ह्यूमन मेड होगी, क्योंकि ये अगर ईश्वर ने बनाया होता तो कर्म के आधार पे नहीं बनाया। अगर ये कर्म के आधार पे बनाया है तो ये अनंत नहीं है कि हमेशा वो सही होगा। अगर कर्म के आधार पे किसी की जाति निर्धारित होगी, तो अगर लोगों ने अपने काम छोड़ दिए और दूसरे काम करने लगेंगे तो जाति बदल जाएगी। तो ये सारे जो आइडियाज हैं वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और बहुत लाइट मूड में चीज़ों का उत्तर देते हैं और वो तर्क रखते हैं कि दुनिया या यूनिवर्स को जो बनाया गया है वो ग्रेजुअल फॉर्म में। तो ये सारी जो व्यवस्था, ऐसा नहीं कि गॉड ने एक दिन भी ये व्यवस्था बना दी। एक तो क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो आइडिया है, ये 2 ऐसे धर्म हैं जो एथीस्ट हैं भारतीय परंपरा में। एथीस्ट का मतलब नास्तिक परंपरा, जो ये नहीं मानते कि किसी भी ईश्वर ने ये सारी चीजें बनाई हैं, बल्कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस, सतत निर्माण की प्रक्रिया में
ये चीजें बनी है। और अलग से कह सकते हैं, यहां तक भी बुद्ध कहते हैं कि पृथ्वी पे जीवन नहीं था पहले, धीरे धीरे यहाँ पे जीवन बढ़ता है। और सोच सकते हैं कि डार्विन से 1-1.5 साल पहले ये बातें सोचना बहुत बड़ी बात थी। दूसरा कहते हैं यूनिवर्स में कहीं ना कहीं तो लाइफ थी, वहां से ये धीरे धीरे आती है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन बुद्धा नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास साइंटिफिक लिमिटेशन थी, लेकिन फिर भी अगर आज के जो डेवलपमेंट का ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट या एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग देखें तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट यही आइडिया प्रिवेल कर रहा है। अब हम इसके बाद अगर देखें कि मोनार्की प्रेफरेबली टू अनार्की, फर्स्ट, इंडिविजुअल कुड कंट्रोल एग्रेसिव, वायलेंट एंड सेल्फ असर्टिव इंडिविजुअल। मोनार्की कहते हैं कि मोनार्की जो है, अगर अनार्की है जो अराजकता है, अराजकता जहां पे कौन किसके नीचे है, कौन क्या रूल है, नियम कानून है, कोई किस भी नहीं मानेगा, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है वही सही है, जिसको हम अलग टर्म में बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह, तो वो अराजकता की स्थिति है। बोलते अगर वैसी स्थिति है तो मोनार्की जो राजशाही बेटर है। और ऑलमोस्ट अगर हम देखें फिर यहाँ पे अगर वेस्टर्न इटालियन फिलोसफर मैकियावेली में चले जाए तो मैकियावेली भी ऐसी बातें करते हैं कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो गणराज्य की गवर्नमेंट है वो अच्छी तो है, लेकिन व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, जो समाज है वो अच्छा होना चाहिए, तभी अच्छी है, अदरवाइज मोनार्की बेटर है। अग्नसूत्र चैलेंजेस वैदिक आइडियाज ऑफ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन वर्ण आश्रम धर्म। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आइडिया है उस समय की, जो ब्राह्मणवादी जो आइडिया था या जो उस समय के सनातनी जो आइडिया था, उसको वो चैलेंज करते हैं। और वो सिर्फ चैलेंज नहीं करते, उसको तर्क के बेसिस पे काटने की कोशिश करते हैं और तर्क के बेसिस पे वो जो थियरी है उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वर्ण आश्रम धर्म, जिसमें 4 वर्णों में हिंदू समाज बटा हुआ था या सनातन समाज, और हर वर्ण क्या अपनी कर्तव्य थे, और उस कर्तव्य को, अगर उस ड्यूटीज को आप वायलेट करते हैं तो ये धर्म के खिलाफ जाता था। तो कोई भी एक जिस वर्ण में पैदा हुआ है उसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकता था। या सोशल मोबिलिटी, जिसको हम आज के सेंस में कहते हैं कि मोबिलिटी, शूद्र में पैदा होकर कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता और ब्राह्मण में पैदा होकर शूद्र भी नहीं बन सकता। इस कॉन्टेक्स्ट में द कॉन्टेक्स्ट इन विच मोनार्की फ्लरिश्ड, अब ये बताते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में मोनार्की जो है राजशाही फ्लरिश्ड होती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी थेफ्ट, बोले प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वहां से शुरू होती है चीजें, जहां पे मोनार्की की प्राइवेट प्रॉपर्टी एक तो अपने पास ज्यादा रखने का जो आइडिया है, और हमेशा बुद्ध के पूरे फिलॉसफी में है कि आवश्यकता से अधिक रखना वो चोरी मानते हैं, गलत मानते हैं, अनैतिक मानते हैं। अब बोले जो राजा होगा उसके पास, क्योंकि इंसान की नीड तो सबके पास बराबर है, और बराबर होने के साथ साथ किसी के पास ज्यादा होगा, राजा के पास ज्यादा है, तो इसका मतलब वो दूसरे की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसकी चोरी कर रहा है। फैमिली धम्म, धर्म जो है वो इक्वलिटी में बिलीव करता है। अब फैमिली में देखें तो ऑब्वियसली फैमिली एक अलग तरह का, उसमें लोग सेल्फिश नहीं होते। परिवार तभी हम मानते हैं जब लोग एक दूसरे के बारे में सोचें, सेल्फलेसली सोचें, अपने स्वार्थ को छोड़ के सोचें। और हम आज के इस परिवार को भी देखें, चाहे माँ बाप अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, बाद में बच्चे अपने माँ बाप के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, भाई बहन एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। तो ये सारी जब सेक्रीफाइस की आइडिया रहेगा तभी, अपने स्वार्थ को छोड़ के तभी हम उसको परिवार कहेंगे। नहीं तो अगर लोग एक दूसरे के प्रति स्वार्थ से जुड़े हुए हैं तो वो परिवार नहीं कहलाएगा। फॉर द अर्ली बुद्धिस्ट द स्टेट जनरली मीन्स द मोनार्क। द बुद्ध एंड द मैनी ऑफ हिज डिसाइपल केम फ्रॉम द ओलिगार्किक रिपब्लिक। गोखले जो है वो कहते हैं द टर्म्स कॉमनली यूज्ड फॉर द स्टेट एंड रथा, रथ कंट्री, क्योंकि हमने बताया था पाली में यूज होता रथा कंट्री के लिए, राजा किंगडम के लिए, वृजता सब्जेक्ट या टेरिटरी के लिए, जैसे क्षेत्र के लिए या देश के लिए यूज हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट यूजली जो है मोनार्की को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि एनार्की है। अब ये कह रहे हैं कि एनार्की से दूर के खुद ओलिगार्किक रिपब्लिक में रहते हैं जहां बड़े बड़े लोग एक साथ डेमोक्रेटिकली फैसला लेने की कोशिश